देश भर के साथ साथ आज कश्मीर में भी जश्न आज़ादी का दिन बड़े ही उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में सबसे बड़ा समारोह देखने को मिला, जहां पर स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा हुआ था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर तिरंगा फहराया और लोगों को संबोधित किया। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब कश्मीर में जश्न आज़ादी के समारोह पर लोगों की इतनी भीड़ जो है वो स्टेडियम में देखने को मिल रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी स्टेडियम में नज़र जाएगी आपको स्टेडियम तिरंगे से सजाया हुआ दिखाई देगा और लोगों की एक अच्छी खासी भीड़ जो है वो नज़र आएगी। 15 अगस्त के समारोह पर मुख्तलिफ जो विभाग है, पुलिस, CRPF, BSF, ITBP, उन्होंने यहाँ पर मार्च किया और साथ ही साथ स्कूली बच्चों जो है उन्होंने भी मार्च पास की। इस परेड में जो है हिस्सा लिया, सलामी दी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तिरंगा फहराया। एक उत्साह और जोश की तस्वीर जो है वो साफ तौर पर इस स्टेडियम में देखी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए एक बार फिर आर्टिकल 370 जो वर्ष 2019 में जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है जिसे छीना गया था, उस मांग को फिर से दोहराया और लोगों को ये यकीन दिलाया कि वो अपनी मांग आर्टिकल 370, 35A और जो स्टेटहुड की मांग है सरकार जो है उस पर वादाबंद है और इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेगी और अपना हक जो है वो वापस लेकर रहेगी। और साथ ही साथ उन्होंने POJK के जो हालात है उस पर भी चिंता जताई। आज हमारे मुल्क की 80वीं यौम आज़ादी मनाई जा रही है। हम इस मौके पर उन तमाम बहादुरों को श्रद्धांजलि अदा करते हैं जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की, लड़ा और अपनी जान की कुर्बानियां। आज का दिन खुशी का है, आज का दिन यादगार का है, आज का दिन सोच विचार करने का है, हिसाब लेने का है। आज का दिन इसलिए है कि हम अपने आप में ये सोचें कि जिस हिंदुस्तान को बनाने के लिए 80 साल पहले इन बहादुर लोगों ने लड़ा, अपनी जान की कुर्बानी दी, जिस हिंदुस्तान का जिक्र मैंने शुरू में किया, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, क्या वाकई हमने वो हिंदुस्तान कायम किया है? अगर नहीं तो क्या करना बाकी है? शायद आज़ादी के 80 साल बाद ये अच्छा मौका है कि हम इस पे सोचें और आगे के लिए जो दुरुस्त किया जा सकता है वो करें। जब हम मुल्क की आज़ादी की बात करते हैं, जब हम जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त की बात करते हैं, तो बिना जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े लीडर, सबसे करार शख्स, बाबा कौम जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को खिराज अकीदत पेश करे बिना ये मौका अधूरा होगा। हिंदुस्तान की फौज यहां पहुंचने से पहले जम्मू कश्मीर के लोग थे जिन्होंने कबायलियों का मुकाबला किया,
जिन्होंने पार से भेजे हुए घुसपैठियों का मुकाबला किया, जिन्होंने पार से भेजे हुए फौजियों का मुकाबला किया। हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। हर शहर में, हर गांव में, हर गली में, हर घर में ये नारा गूंजता रहा। जिनके पास हथियार थे उन्होंने हथियार इस्तेमाल किए, जिनके पास हथियार नहीं थे उन्होंने नकली बंदूकें दिखाई और घुसपैठियों का मुकाबला किया। हजारों की तादाद में यहाँ बहादुर लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी। जब मैं सरहद के पार और एलओसी के पार के आज हालात देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि 80 साल पहले हमारे लीडरों ने जो हमारे लिए फैसला लिया था वो सही फैसला था। जिन लोगों ने ये नारा बुलंद किया था हमलावर खबरदार, वो लोग सही थे। जो उन्होंने कुर्बानियां दी वो कुर्बानियां सही थी। हम किन किन का नाम लें? आज मुझे उस जैसे शख्स याद आते हैं जिनमें मास्टर अब्दुल अजीज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर थे, जिनको बेरहमी से मुजफ्फराबाद में मारा गया था। ठीक इसी हमले को रोकने के लिए, इन्हीं कबायलियों को रोकने के लिए, इन्हीं घुसपैठियों को रोकने के लिए आज जब हम एलओसी के पार जम्मू कश्मीर के उस हिस्से का हाल देखते हैं तो दुख होता है, अफसोस होता है, हम परेशान होते हैं। अपनी जगह मुझे इस बात का एहसास है कि शायद अगर हमारे हालात 2019 में बदलाए नहीं गए होते तो उस हिस्से के जम्मू कश्मीर के लोग आज हमारे साथ दोबारा जुड़ने का एहतजाज कर रहे होते। वो हिस्सा जम्मू कश्मीर का वो हमारा ही है। हम उन लोगों को अपना ही समझते हैं, कोई पराया नहीं, कोई गैर नहीं। आज भी जम्मू कश्मीर के कानून साज, जम्मू कश्मीर के असेंबली में उनके लिए सीटें रखी जाती हैं इस उम्मीद के साथ कि एक न एक दिन वो लोग जो हैं इन खाली सीटों का इस्तेमाल कर पाएंगे। हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ी ताकतें हमारी जमहूरियत और हमारा फेडरलिज्म, वफीकियत। जमहूरियत को हर हाल में बचाना, जमहूरियत को हर हाल में मजबूत करना, जमहूरियत को हर हाल में जिंदा रखना, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके साथ साथ इस मुल्क के फेडरलिज्म को बचाना, मजबूत करना, इस जिम्मेदारी से भी हम पीछे हट नहीं सकते। हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसको एक यूनियन ऑफ स्टेट्स, एक रियासतों का जोड़ न सिर्फ कहा जाता है, समझा जाता है, बल्कि आईनी तौर इस चीज को तस्लीम की जाती है। तो आज के मौके पे जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, उस फेडरलिज्म को मजबूत करना हम जम्मू कश्मीर से शुरू करें। हमसे जो छीना गया हमें वो वापस लौटा दिया जाए, ताकि वाकई ये फेडरलिज्म, ये पहचान, ये सिर्फ लफ्जों में ना रहे, इसको अमली जामा पहनाया जाए। लेकिन फेडरलिज्म को मजबूत करना सिर्फ एक रियासत, एक यूटी को रियासत बनाना नहीं, बल्कि रियासतों को मजबूत बनाना, इस मुल्क की तमाम रियासतों को मजबूत बनाना ही फेडरलिज्म को दोबारा जन्म देना और फेडरलिज्म को ठीक रखना है। रियासतों के मामलों में जब मरकजी एजेंसियां दखल देना शुरू करती हैं तो फेडरलिज्म को नुकसान होता है। जब रियासत की ताकतें, रियासत के पावर्स वो इरोड की जाती हैं, उनको खोखला किया जाता है, तो फेडरलिज्म को नुकसान होता है। जब रियासत को दी गई पावर्स, उनमें सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है, फेडरलिज्म को नुकसान होता है। और उसका नतीजा अक्सर बेशतर हम सड़कों पर देखते हैं। पिछले दिनों जो इस मुल्क के नौजवानों की तरफ से एहतजाज हुआ,
जो प्रोटेस्ट हुआ, जो दिल्ली की सड़कों पे हमने देखा, जो जंतर मंतर में देखा, वो इसी बात का नतीजा था। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के तहत एजुकेशन और हेल्थ दोनों चीजें जो है वो रियासत की जिम्मेदारी थी, रियासत की जिम्मेदारी है भी, लेकिन इम्तिहान का सिलसिला बदला गया। नीट और एनईटी जो है, ये जेईई, ये इम्तिहान जो है ये बनाए गए और रियासतों को जो हक था मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन देने का, वो हक उनसे लिया गया। नतीजा ये, दिल्ली में उसी सिलसिले के खिलाफ एहतजाज और आंदोलन। नेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए नेशनल इम्तिहान बिल्कुल जायज, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे आईआईएम हो, चाहे एनआईएफटी हो, चाहे कोई और नेशनल इंस्टीट्यूशन हो। नेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए नेशनल इम्तिहान बिल्कुल सही, लेकिन जो रियासत की इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रियासत के अपने तालीमी इदारे हैं, उनको अपना हक रहना चाहिए वहां पे इम्तिहान और एडमिशन दिलवाने का। जम्मू कश्मीर में भी कुछ साल पहले इसी तरह हमारे बच्चों को मजबूरन सड़कों पे आना पड़ा, क्योंकि हमारे रिक्रूटमेंट के सिलसिले में कुछ घपला हुआ था। रिक्रूटमेंट के सिलसिले में कुछ इल्जाम लगे थे, जिसके बुनियाद पे इंक्वायरी हुई और उसको दुरुस्त करने का वादा किया गया था। हकीकत यह है कि किसी चीज के ऊपर या किसी निजाम के ऊपर एतबार हटाना जो है वो मिनटों का खेल है। एतबार दोबारा कायम करने में सालों साल लगते हैं। उम्मीद की जाती है कि जम्मू कश्मीर में चाहे वो एडमिशन का सिलसिला हो, चाहे रिक्रूटमेंट का सिलसिला हो, वो साफ सफा हो, वो ट्रांसपेरेंट हो, वो मेरिट बेस्ड हो और वही लोग लगे जिनको उस नौकरी का या उस सीट का हक है। जहां तक इंतजामिया की हम बात करें, हुकूमत की हम बात करें, हुकूमत का एक लोगों के साथ तालमेल जो है वो बने रखना चाहिए, बने रहना चाहिए। बिना हुकूमत के लोगों के साथ तालमेल की हुकूमत का कोई मजा नहीं, ना कोई फायदा। हुकूमत का फायदा तब होगा जब वो लोगों की उम्मीदों पे उतर आके लोगों के ख्यालात के मुताबिक काम करे, और इसमें हिज़्ब इख्तिलाफ का अपना ही रोल होता है। जमहूरियत में हुकूमत, हिज़्ब इख्तिलाफ और मीडिया तीनों का एक बहुत अहम रोल बनता है। हुकूमत का काम है काम करना, हिज़्ब इख्तिलाफ का काम है हुकूमत को जवाबदेह बनाना, चाहे असेंबली में चाहे असेंबली के बाहर, और मीडिया का काम है दोनों को जवाबदेह बनाना। बेशक इसमें सबसे बड़ा जो है जवाब देने का रोल वो हुकूमत का बनता है, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ भी अपने जिम्मेदारियों से जो है पीछे नहीं हट सकती। और ये सिर्फ अल्फाजों में नहीं, इसको हमने अमली जामा पहनाना है। ये हुकूमत जो पिछले 1.5-2 साल से काम कर रही है, ये आपकी हुकूमत है, ये आपके लिए काम कर रही है, ये जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम कर रही है, ये जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए काम कर रही है, ये जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए काम कर रही है। ये काम कर रही है ताकि हर गांव में हर नौजवान को एक रोशनी का किरण नजर आ जाए, उनको एक बेहतर मुस्तकबिल नजर आए, उनको ये लगे कि अंधेरे से वो रोशनी के तरफ जो है जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ मेरी एक तकरीर से नहीं होगी, ये सिर्फ अल्फाजों में नहीं, इसको जब तक अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा तब तक इन अल्फाजों का कोई मायने नहीं। मैं यहाँ खड़े होकर उन लोगों को जवाब दे सकता हूँ जो ये कहते हैं कि पिछले 1.5-2 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी जो लिखी हुई तकरीर है मैं उसको वक्त बचाने के लिए पढ़ा हुआ ही तस्वुर करूंगा। उसमें मैंने 2 साल की जितनी भी हमारी कारकर्दगी रही है, जितना हमने किया है, उसका हमने खुलासा दिया है। लेकिन आज के मौके पे मैं जम्मू कश्मीर के आवाम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम आपके लिए हैं, हम आपकी नुमाइंदगी करते रहेंगे, हम आपकी खिदमत करते रहेंगे, हम जम्मू कश्मीर को उस दर्जे पे पहुंचाने के लिए जो है अपना काम करते रहेंगे। जिस जम्मू कश्मीर का ख्वाब विरासत में आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए जो लोग शहीद हुए, उस शहादत को सलाम करने के लिए
हम उनकी जो विरासत में जो उन्होंने हमें ख्वाब दिए हैं, उन ख्वाबों को हम अमली जामा पहनाएंगे। चाहे वो जम्मू कश्मीर को दोबारा वो खसूसी दर्जा वापस दिलवाना हो, चाहे जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज उनको दोबारा बहाल करना हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के रियासत का दर्जा दोबारा वापस हासिल करने के लिए हो, चाहे जम्मू कश्मीर में एक तरक्की का नया दौर यहाँ चलाने के लिए हो। इन सब चीजों के लिए आपकी हुकूमत न सिर्फ वादाबंद है बल्कि आपकी हुकूमत जो है इसको अमली जामा पहनाएगी। लेकिन आज के मौके पे मैं एक बार फिर आप सब हमवतनों को यौम आज़ादी पे मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद करता हूँ कि अगले 80 साल हमारे मुल्क के इन पिछले 80 सालों से और ज्यादा शानदार हों, और ज्यादा तरक्की से भरे हुए हों, और ज्यादा भाईचारे से भरे हुए हों, और ज्यादा अमन और खुशहाली से भरे हुए हों। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।